एक बड़ी दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है सऊदी अरब से, जहां सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में 42 भारतीयों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मक्का से मदीना जाते समय इनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई और इसमें आग लग गई। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा है। मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसा मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर मुहर्रास के पास भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे हुआ है। हादसे के वक्त कई यात्री सो रहे थे, जिसके चलते उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वे रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दूतावास से नजदीकी तालमेल बनाकर पीड़ितों की पहचान और अन्य औपचारिकताओं में मदद करें। जेद्दा में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन जारी किया है। दूतावास ने कहा कि सऊदी अरब के मदीना ने निकट भारतीय उम्रा तीर्थ यात्रियों के साथ हुई दुखद बस दुर्घटना को देखते हुए जेड्डा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में कंट्रोल रूम बनाया गया है और हेल्पलाइन का संपर्क नंबर 8002440003 है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में भारतीय उम्रा यात्रियों की बस दुर्घटना पर दुख जताया है। ओवैसी ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों की जानकारी रियाद स्थित भारतीय दूतावास के साथ साझा की है। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी जरूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें जख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। देखिए, बहुत ही तकलीफ़ की खबर है और वो सब लोग इबादत के लिए सऊदी अरबिया गए होंगे और पता करना चाहिए उसमें कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने बाहर के हैं। लेकिन हमारी तमाम परिवारों के साथ सहानुभूति है और वहाँ की जो मक्के से मदीना तक की सड़कें हैं बहुत साफ़ सुथरी और बहुत शानदार बनी हुई हैं। उन पे एक्सीडेंट होना बहुत ताज्जुब की बात है। लेकिन रियाद में जो हमारी एम्बेसी है उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करे और भारत पहुंचाए। मेरी तमाम तर सहानुभूति उनके परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है।